बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ज़हीर अहमद केस में बहुत अहम अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़हीर अहमद केस में जो निकाह हुआ था और जो गवाह था व्यूवर्स, उसकी अदालत ने ज़मानत एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर ली है व्यूवर्स। इसके साथ साथ दुआ जहरा का न्यू बयान भी सामने आया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्यूवर्स। जो निकाह हुआ होता है, अगर उसने कम उम्री में भी शादी कोई करवाई होती है तो जो उसकी सज़ा होती है वो एक आध माह होती है या कुछ चंद हज़ार उसको जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन इस केस में व्यूवर्स ना तो कोई सज़ा बनी और ना कोई जुर्माना, बिकॉज व्यूवर्स जो अदालत में कोई जो सबूत था वो इनके खिलाफ नहीं। मेहदी अली काज़मी के वकील साहब की तरफ से जो लोग कह रहे थे कि ये गैंग है, ये वो है, ये है, तो कोई भी सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला। सो दैट्स वाई इसके निकाह की और गवाह की जो ज़हीर का था उसकी ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट हो गई। और दूसरी जानब जो दुआ जहरा है उसका बड़ा बयान जो है वो तफ्तीशी अफसर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है उसके सामने पेश हो गया है। व्यूअर्स, उसने कहा है कि मुझे किसी ने गवाह नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, जो भी हुआ मेरी मर्ज़ी से, और मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। और व्यूअर्स, उसने ये भी कहा कि जो भी इतने महीनों से सारे इल्ज़ाम ज़हीर की फैमिली पे लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं शेल्टर होम जाने की बजाय अपने माँ बाप के साथ जाना पसंद करती। व्यूअर्स, ये था दुआ जहरा का नया स्टेटमेंट जो पहले भी आ चुका है, लेकिन ये नया स्टेटमेंट है उसका। सो व्यूअर्स, आप लोग अब समझ सकते हैं कि केस किस तरफ जा रहा है। जी, तो केस इस तरफ जा रहा है कि जब निकाह हुआ और उसका जो गवाह था वो छूट चुका है, उसकी ज़मानत एक्सेप्ट हो चुकी है, तो अब ज़हीर और जो शुबीर है उसकी भी ज़मानत हो जानी है और आहिस्ता आहिस्ता ये केस जो है वो ख़त्म हो जाना। और इस केस का कुछ भी नहीं होना, किसी ने फांसी नहीं लगना है, किसी ने को उम्र कैद नहीं होनी और किसी ने शायद अपने माँ बाप के साथ भी नहीं जाना है। अदालत के अंदर की जो ठीक कहानी वो ये है कि इनकी मतलब ज़हीर अहमद और उसके भाई की भी जो ज़मानतें हैं उन पे वर्क हो रहा है और वो भी बहुत जल्द एक्सेप्ट होने वाली है और वो भी दोनों बाहर होंगे। और व्यूवर्स, ये केस इसीलिए ख़त्म हो जाना है। व्यूवर्स, ये केस कुछ भी नहीं था, ये सिंपल एक जो है वो पसंद की शादी थी जिसको जो झूठे यूट्यूबर्स थे उन्होंने इतनी कोई जो मेहदी अली काज़मी एक मासूम इंसान था, उसने समझा कि शायद मैं यूट्यूबर्स को साथ लेके चलूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा व्यूवर्स। लेकिन उन्होंने अपनी मनखड़त कहानियों से अपनी अपनी तरफ से बातें बता के, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको इन सब का बता चुकी हूँ, उन्होंने अपनी दुकानें खूब चमकाई हैं, उन्होंने दिन रात डॉलर जो हैं जो अपने खूब बनाए, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर आप लोगों को जो है वो गुमराह किया। व्यूअर्स, आने वाले एक आध दिन में, एक आध हफ्ते में आप देखेंगे कि ये सारा केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो दुआ ज़हरा है वो अपना नसीब का फ़ैसला जो कि गलत कर चुकी है वो मज़ीद करेगी कि किसके साथ उसने रहना है। और उसने यकीनन, अगर वो बहुत ज़िद्दी एक बच्ची है, उसने यकीनन जो है वो ज़हीर के साथ ही जाना है। शायद वो आने वाले वक्तों में पछताए भी, लेकिन कहने की बात ये है कि इन 4 महीनों में आप लोगों को इन झूठे यूट्यूबर्स की तरफ से जो बहुत नाम निहाद बने फिरते थे खूब बेवकूफ़ बनाया गया है। व्यूअर्स, आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ और भी इनको जो है इनको बेनकाब करूँगी। जैसे ये मोहतरमा है, इनको आप अगर देखें, इनकी एज देखें और इनकी हरकतें देखें तो ये अपने आप को सुल्तान राही समझती हैं। व्यूअर्स, कोई जितना भी झूठ बोल ले, कुछ भी कर ले, जो सच है ना वो छुपा नहीं रहता, एक दिन सामने आकर ही रहता है और इनके भी शायद सामने आकर रहेगा। लेकिन ये लोग फिर से कोई नई कहानियां बनानी शुरू कर देंगे और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे जब तक आप लोग बनते रहेंगे। नाज़रीन, आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी मेरी जो बातें वो नागवार गुजरी होंगी, लेकिन वो जो आपको कहानियां बना बना के सुना रहे होते होंगे उनकी बातें आपको मज़ा दे रही होंगी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि यही सब ठीक होगा। ठीक है, गलत किया बच्ची ने, सही ने भी शायद गलत किया है, लेकिन जो उसके बाद गलत हुआ है वो झूठ फैलाना, लोगों को मिसगाइड करना, ये सब था। व्यूअर्स, आप लोग ये सब झूठ आप लोगों की वजह से फैलाया जाता है। अगर आप इनके झूठों को नोट करें, एक वीडियो में इनका झूठ पकड़ें, अगली वीडियो में देखें कि वो सही था या गलत था, तो आप अच्छे से खुद जज कर सकते हैं। तो आप इन झूठे यूट्यूबर से बच के रह सकते हैं। बिल्कुल, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।